बड़े ध्यान से सुनना आपको। मैं वृंदावन में बैठकर कुछ थोड़ा सा विशिष्ट ही जो कथाएं हैं उनके क्रम से ही आपको जोड़ करके चलना चाहता हूँ। यद्यपि कथाओं से अलग हटके भी मैं बिल्कुल, लेकिन क्रम के साथ ही आपको सुनाऊंगा। और अगर कोई उदाहरण भी होगा, कोई दृष्टांत भी होगा, भजन भी होगा, तो कथा से ही जोड़ करके चलेंगे। सुनो जरा। देवहूति ने करदम जी से विवाह किया, तो विवाह के समय करदम जी ने एक शर्त रखी थी कि जैसे ही हमारी एक संतान हो जाएगी हम घर छोड़कर चले जाएंगे, साधु हो जाएंगे। जैसे ही विवाह होकर आया, समाधि लग गई, वो तो समाधि में चले गए। देवहूति ने अपने पति की सेवा करना नहीं छोड़ा। और ये बात ध्यान से सुनना, पति अंधा है, कमजोर है, कुरूप है, कैसा भी हो, तुलसी बाबा कहते हैं वो आपके लिए आपका परमेश्वर है, उसकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य है। देवहूति जी ने छोड़ा नहीं, बड़ी सेवा करी। जब समाधि खुली बड़े प्रसन्न हुए। शरीर तो जर्जर हो गया था, पर फिर से अपनी तपस्या के योग बल से दोनों के शरीर को यौवन प्राप्त हुआ। और फिर महाराज सुखदेव कहते हैं उनके घर में वैसे तो कह के आए थे कि एक संतान हो जाएगी घर छोड़ देंगे, पर 9 बेटियों ने जन्म ले लिया। अब सोचो आप, अब क्या करें साहब, इतनी बेटियां हो गई, अचानक याद आया, अरे राम राम, ये तो इस चक्कर में पड़ गए, घर छोड़ो, भागो। तुरंत लगाई लंगोटी, लिया कमंडल, भागे। देवहूति माता ने चरण पकड़ लिए, महाराज आप घर छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। और मैं एक बात आप सबसे प्रार्थना पूर्वक कहूंगा, जितने भी आप यहां बैठकर सुन रहे हैं और जितने आस्था टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, आप कभी पलायनवादी सिद्धांत से संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते। समझ में आई बात? नहीं आई? अच्छा रुको, समझावें आपको। पलायनवादी सिद्धांत का अर्थ है कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ करके साधु नहीं हो सकते। जो कर्तव्य आपके हैं पहले आप वो पूरे करिए। मैं निवेदन करूंगा, बहुत लोग ऐसे हैं आज ब्रजवास के लिए लोग न जाने कितने प्रयास करते हैं, यहाँ आते हैं और बस घर छोड़कर, परिवार छोड़कर चले आते हैं। मैं उनसे प्रार्थना यह करूंगा कि यदि आपके घर में बेटी कुमारी बैठी है तो पहले आप अपनी बेटी का विवाह करिए, इसके बाद वृंदावन में आकर के आप साधु बनिए। ऐसे यदि आप साधु बने तो आपका साधु बनना कोई सार्थक नहीं होगा। प्रेम से कहो राधे राधे। आप अपने कर्तव्य से भागते हैं। आपने बेटों का विवाह नहीं किया, छोड़ दिया, बाबा हो गए। आप पे कर्जा बहुत हो गया, आप छोड़ दिया, बाबा हो गए। आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया, समाज में इज्जत नहीं रही, बाबा हो गए। अरे इतना सरल है क्या साहब? बाबा के चोले को आपने ऐसा समझ लिया कि जब भी मर्जी आए पहन लो, जब भी मर्जी आए उतार दो। अरे वो आग का चोला है। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर। प्रेम से कहो राधे राधे। जो मर्जी सो साधु हो जाए, ना ना ना। साधु और बाबा दोनों में बड़ा अंतर है साहब। हाँ, बाबा तो आप भी होते हैं, बेटे का बेटा हो जाए क्या कहता है वो,